कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ही होंगे। बोलो ना बोलो, मेरी बात सुनती रहो। तुम्हारी सारी शानदार तस्वीरें मैंने एहसन को भेज दी हैं। बहुत अच्छी लगी उसे, खुश हुआ वो, कह रहा था इनाम दूंगा। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। ये जो तस्वीरें मैंने एहसन को भेज दी हैं तुम्हारी, ये कुछ दिन बाद पूरे शहर में होंगी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा क्या बिगाड़ सकती हो तुम? मसला क्या है कि मेरी जेब खाली है, बस उसको भरने का इंतजाम कर दो। उसके बाद ना मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम मुझे। मेरे पास तुम्हें देने को एक पैनी भी नहीं है। दोगी। सबसे ज्यादा पैसे तुम ही मुझे दोगी। अपना जरा फोन चेक करो, वो जो पिक्चर्स मैंने भेजी है ना, वो देखने के बाद डिसाइड करना। मैं फिर कॉल करूंगा। बाय। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये कहाँ फंस गई मैं? अरे बेटा, काहे की बेचैनी है? यार अजीब हद करती हो अम्मा। सुन भी रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ। सब सुन रही हूँ, बहुत अच्छी तरह सुन रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ ना फरवा का किया धरा है। उसी ने शहजाद के कान भरे हैं और सारे जेवरात बैंक में रखवाती हैं। अरे बेटा, तुम ही तो मुझे बता रही थी कि घर से कीमती सामान चोरी हुआ है, इस वजह से उन्होंने अपने कीमती जेवर बैंक पे रखवा दिए। तो क्या बुरा किया, हिफाजत के तौर पे रखवाए ना। कुछ अच्छा भी नहीं किया। इंसान अपना ही जेवर पहनने को तरसे। मतलब जेवर बैंक में रखवाने के लिए होते हैं या घर पे रखने के लिए ताकि इंसान पहन सके? पता नहीं, मैं तो तुम्हें हर वक्त अच्छा पहनने ओढ़ा देखती रहती हूँ। मॉलों में घूमती हो, शॉपिंग करती हो, शहजाद तुम्हें जेब खर्च देता है। और क्या करे, किस बात का रोना है? और मुझे पैसे नहीं चाहिए अम्मा, मुझे ना मेरे सेट वापस चाहिए। कोई छोटा सेट भी उन्होंने नहीं रखवाया घर पे। और मैं जानती हूँ फरमा ना असल में चाहती है कि वो ना घर की मालकिन बन के रहे, अपने आप को दिखाए कि इस पूरे घर पे सिर्फ मैं राज कर सकती हूँ, इसलिए सारी हरकतें करती है वो। बेटा, खुदा का वास्ता, तुम्हारे शौहर की ना बड़ी बहन है, तमीज से बात करो। और वैसे भी अगर जेवर लॉकर में रखवाए हैं तो जेवर हैं तो तुम्हारे ना। बस कर जाओ, मैं पता नहीं किसके साथ अपने दिल का हाल बताने बैठ गई। मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारी कि तुम करना क्या चाहती हो। वो तो ब्लैकमेलर पीछे ही पड़ गया, हर वक्त कॉल करता रहता है, धमकियां देता रहता है। अम्मी तो बहुत परेशान होंगी। बहुत ज्यादा। उसका तो बीपी स्टेबल ही नहीं हो रहा था, अभी कहीं मुश्किलों से जाके स्टेबल हुआ है। तुम दोनों टाइम अम्मी का बीपी चेक करके उन्हें मेडिसिन दे दिया करो। करवा रही हूँ। से क्या कहा उस कमबख्त ने? वही बकवास, एहसन को तुम्हारी तस्वीर दिखा दी है, हर जगह फैला दूंगा, पैसे मांग रहा था मुझसे। खुदा की मार पड़े उससे। वैसे एक बात बताओ, मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले के पीछे हिना का ही हाथ है, वरना किसी को क्या पड़ी है बैठे बिठाए तुम्हें ब्लैकमेल करने की। अली भी तो हो सकता है ना। अगर अली होता ना तो वो खुद तुम्हें धमकाता, इस तरह किसी को तुम्हारे पीछे नहीं लगाता। कोई हो ना हो, इन सब के पीछे हिना का ही हाथ है। सही कह रही हूँ। अच्छा मेरी बात अब गौर से सुनो। तुम इस तरह से चुप बैठी रही ना तो कुछ नहीं होगा। शहजाद से बात करो, उसको बताओ कि हमें पूरा यकीन है इस सारे ब्लैकमेल वाले मामले में ना हिना का ही हाथ है। वो खुद देख लेगा, उसके वैसे भी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, इस मामले की तह तक जाएगा वो जरूर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शहजाद से कैसे बात करूं। वो कैसे मुझ पे यकीन करेगा? मेरा मतलब है कि वो कैसे यकीन करेगा कि उसकी बीवी ये सब कुछ करवा रही है,
जबकि अभी तो मुझे भी यकीन नहीं है इस बात का। तुम बात करके तो देखो, मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ वो ये हिना वाली बात मानेगा बल्कि इस पूरे मामले को हल कर लेगा। अच्छा, मैं करके देखती हूँ बात उससे, कोशिश करती हूँ। चलो फिर बात करूँगी, भी बहुत से काम है। ख्याल रखना, अम्मी का भी ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उफ अल्लाह, ये क्या चाहता है मुझसे? जिंदगी का। हेलो। क्या बात है मेरी जान, आपने फोन ही उठाना छोड़ दिया मेरा? तुम भी तो हमेशा बेवक्त कॉल करते हो। एक हम ही तो हैं जो बर वक्त फोन करते हैं, और उस पे भी आप बुरा मान रहे हैं। बोलो, क्या काम है तुम्हें? गरीब की जेब खाली है तो बैंक से रुजू किया है, इसलिए कुछ करें सरकार। कब तक यूं टके टके के लिए दर बदर भटकते रहेंगे हम? यार शर्म कर लो थोड़ी मंसूर। कितने पैसे दिए मैंने तुम्हें, कितनी चीजें दी हैं, वो सब भूल गए? और वैसे भी आजकल तो मेरे खुद के पास कुछ नहीं होता, बहुत हालात तंग है मेरे। शहजाद कुछ भी नहीं देता मुझे। पैसा जितना भी हो कम है, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है ये बात। अब तुम मुझे यूं हरी झंडी तो मत दिखाओ ना यार, तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद की किरण हो। आओ अच्छा सा लंच करते हैं, फिर तुम जो चाहो अपनी जान का सदका समझ के अपने सर से वार के दे देना। मंसूर, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी पैसे थे ना, वो सारे बहन भाई ने बैंक में रखवा दिए हैं, और मेरे साथ तो खुद बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा, तो फिर जेवर ही दे दो। अपनी जान का सदका समझकर सारी बलाएं टल जाएंगी तुम्हारी, गरीब के दिल से दुआ निकलेगी। नहीं है कोई जेवर मेरे पास। कहाँ है तुम्हें कि सब बैंक में रखवा दी? तुम कैसे हो यार, पीछे ही पड़ जाते हो। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी शहजाद कोई पैसे देता है मुझे तो मैं तुम्हें कर लूंगी कॉल, ठीक है? खुद मत करना। देख लो, जल्दी कॉल कर लेना। ज्यादा देर खाली जेब लेके घूमने की आदत नहीं है तुम्हारे मंसूर को। बाय। मुझे तो रात भर नींद नहीं आती, पता नहीं कब जान छूटेगी उस खबीस इंसान से। मगर इससे अगर आप रातों को सोना छोड़ देंगी, आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। और कभी सोचने से मसलों के हल निकले हैं क्या? तो क्या करूं? वो माँ कैसे सो सकती है जिसकी बेटी के पीछे ऐसा ब्लैकमेलर लगाओ? आप परेशान ना हो अम्मा, डॉक्टर ने वैसे भी आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है ना, प्लीज। और वो जो उस मर्दूद का रोज फोन आ जाता है, चाहूं भी तो ज़हन से नहीं छटक सकती मैं। उसके लिए भी मैंने कुछ सोच लिया। क्या करोगी तुम? शहजाद से मदद लूंगी। शहजाद से? हाँ अम्मा, मैंने बहुत सोचा, और रमशा और मुझे यही लगता है कि इन सब चीजों के पीछे से उस हिना का हाथ है। और अगर ऐसा है तो शहजाद के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, जो भी करना है ना सोच समझ के करना। फवाद से कहा था कि आ जाए, मगर उस बेचारे के तो पैर में फ्रैक्चर आ गया, सफर भी नहीं कर सकता वो। जी अम्मा, मैंने सोच लिया सब कुछ। बस आप अपनी तबीयत को ठीक रखें, क्योंकि आप ठीक रहेंगी तो मुझे हौसला मिलेगा ना। मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। बस तुम शहजाद से बात करो और उसे सब कुछ बता दो। आज संडे है, घर पे होगा, कल कॉल करूंगी, ऑफिस में होगा तो सही से बात हो पाएगी। ठीक है बेटा, जो भी करना ना बस जल्दी से करो ताकि उस ब्लैकमेलर से जान छूटे हमारी।
सुकून बर्बाद कर दिया उसने। तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तो मैं तरस ही गया। शुक्र है तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है ना? 10 बार तुम्हारी कॉल्स काटी आज मैंने। नंद बैठी थी मेरे साथ मेरी उस वक्त, और गेस्ट्स भी बैठे हुए थे, लेकिन तुमसे ज्यादा ढीठ इंसान मैंने नहीं देखा। लैंडलाइन पे क्यों कॉल की? सॉरी, लेकिन देखो मेरी मेहनत रंग ले आई। तुम आज मेरे सामने बैठी। कान खोल के मेरी एक बात सुनो। आज के बाद ना तुम मुझे कभी कॉल करोगे, ना मैसेज, और ना ही मिलने के लिए बोलोगे। आखिरी बार कुछ रकम लाई हूं तुम्हें देने के लिए, इसके बाद मेरे पास 1 रुपया नहीं है। जेब खर्च भी बंद कर दिया मेरी शहजाद ने। कंजूस आदमी से पाला पड़ा है तुम्हारा। कहने को तो बड़ा करोड़पति है, शहर में इतनी जायदादें उसकी, और इतनी खूबसूरत बीवी मिली है उसे। पूरा दिन तुम्हारे सर पे से लाखों रुपए वारे ना, तो भी खत्म ना हो। अपनी बकवास बंद करो और तुम्हें खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। देखो मेरे पास जब होते थे, जितने होते थे, मैं तुम्हें दे देती थी ना। ये भी मैंने अम्मा की बीमारी का बहाना करके निकलवाया, वरना कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। पूरे है ना? पूरे वूरे का मुझे नहीं पता, जितने हैं ना अब रख लो। फिर भी कितने हैं? $30,000। क्या? बस 30? हाँ, मेरे पास खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? प्लीज अभी फिलहाल ये रख लो और मेरी जान छोड़ दो। हाथ दिखाओ तुम। लाखों रुपए तो तुम्हारे हाथ में। इनकी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। शहजाद की खानदानी अंगूठियां और मेरी नंद की सख्त नजर है इनके ऊपर। हमारे लिए कौन सा मुश्किल है उनको बेवकूफ बनाना। मैं चलती हूँ अब। सुनो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो पिलाती जाओ। पहाड़ में जाओ तुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलीना बात कर रही हूँ। जी जी अलीना। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट ईमेल कर रहा हूँ, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूँ प्लीज़, जस्ट इन 10 मिनट्स। हाँ ठीक है, इट्स ओके, आप टाइम लीजिए, मैं वेट कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू। पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा, पलकें छू के गिरा
बिछड़ा यूं आंसू मेरा, लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू। हेलो। अलीना कैसी हैं आप? ठीक नहीं, इसलिए तो आपको याद किया। सॉरी, मैं उस वक्त आपसे बात नहीं कर पाया। पर आप ठीक नहीं है, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आपसे कुछ डिस्कस करना था मैंने, इसलिए कॉल किया। जी जी, आप इत्मीनान से बताइए, मैं सुन रहा हूँ। आई एम श्योर कोई सीरियस बात होगी जब भी आप परेशान लग रही हैं। शुक्र है आपको अंदाजा तो कि कोई बात सीरियस है। आपके अलावा मैं ये बात किसी से कर भी नहीं सकती थी, और शायद इस मामले में आपके अलावा कोई और मेरी मदद भी ना कर सके। अलीना, आप तसल्ली से बात करें। ऐसी कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? देखें शहजाद साहब, जो कोई ब्लैकमेलर जो बहुत तंग कर रहा है, घर पे कॉल्स करता है, मेरे नंबर पे कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है। उसने मेरी कुछ पिक्चर्स एडिट किए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। उसने वो तस्वीरें एहसन तक भी पहुंचाई, जिस पर यकीन करके वो मुझे बदकिरदार समझ रहे। इतना सब कुछ हो गया और आप ये सब मुझे अब बता रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस मसले का हल निकालूं। फिर आपका ख्याल आया, इसलिए आपको कॉल की। ज़ासा, मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे आपकी बीवी हिना का हाथ है। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने